ज्ञानोदय पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदी और उत्तराखंड जीके व मैथ्स का सॉल्यूशन करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक के सॉल्व करेंगे। मेरी टेस्ट पेपर का मेरा सीरीज ए है, पेपर सेट ए, और आज यूके SSS द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 21 का आंसर है, कौन सी कमेटी कर सुधार से, तो राजा चलैया समिति कमेटी से रिलेटेड थी। अगला, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है, तो IPv11 वैध नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश, नीति है उत्तराखंड, सिक्किम में नाथुला और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसका आंसर हमारा हो गया 23 का डी आंसर। 24 का आंसर देखेंगे हम, पंचायती राज संबंध में कौन सा सही कथन सही है, कौन कौन से कथन। तो उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, ये गलत है। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। खंड विकास परिषद का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया, ये सही है दोस्तों। ग्राम विकास सबसे निम्न स्तर पर, फिर खंड विकास और फिर जिला विकास। तो और 4th लाइन है हमारी की, खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही है, तो हमारा आंसर है 24 का 3 आंसर। अगला आंसर है 25, इसका आंसर मेन मेमोरी कौन सी नहीं है, मुख्य मेमोरी, तो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, बाकी रैम रोम और कैश मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये युवाओं के कौशल से संबंधित कार्यक्रम तो है, पर इसमें निर्धन परिवार के 15 से 25 ये एज क्राइटेरिया मुझे पता नहीं है, तो दोस्तों मैंने तो इसको छोड़ दिया था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ईरान देश है, सीरिया जॉर्डन और लेबनान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अनाज को जो हमारा ऋग्वैदिक काल में चावल को ब्रीही कहा जाता था, उड़द को मास, जौ को यव, गेहूं को गोमत नहीं कहा जाता था दोस्तों, गोमत राजा को कहा जाता था। अगला आंसर है, जो G20 में 21वां सदस्य देश जोड़ा गया, तो वो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ जोड़ा गया था। अगला आंसर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और मैंने सर्च भी किया है, मुझे क्लियर मिल नहीं पा रहा है। चंपाकम दोई राजन बात करके आई मैं, इसका आंसर देखते हैं अब क्या आता है। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभों में न्यू डेस्टिनेशंस नहीं है, नए गंतव्य, बाकी नई प्रक्रियाएं, बुनियादी ढांचे और नई सोच है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सेलिनोमीटर लवणता मापता है दोस्तों, थर्मोमीटर ताप मापक होता है, बैरोमीटर वायु गति मापक नहीं है दोस्तों, ये दाब मापी होता है, जबकि वायु गति मापक होता है एनीमोमीटर, और क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक। इसका अगला आंसर देखेंगे हम, भारत में विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। और दूसरा, भारत में विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र और विकास संबंधी कार्यों में। मैं तो इसके दोनों आंसर कथन सही करके आई हूँ, ज़्यादा क्लियर नहीं है, इकोनॉमिक थोड़ा डीप पूछी थी उन्होंने। अगला आंसर, पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए Ctrl+ डिलीट का यूज किया जाता है MS वर्ड में। अगला आंसर है, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया, नाबार्ड SHG बैंक लिंकेज बैंक संबंधित कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कृषि बैंक है नाबार्ड। फेमा हो गया आर्थिक सुधारों से संबंधित, और CPI हो गया मुद्रा स्थिति से संबंधित। तो 35 का आंसर B। मत विलास प्रहसन जो कृति है वो महेंद्र वर्मन की कृति है। अगला, उत्तर भारत में अधिकांश भाग को अपने अधिकार शिलादित्य, हर्ष शिलादित्य नाम से भी उनको जाना जाता, तो हर्षवर्धन
है। अगला आंसर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। साइबर डिनाइल ऑफ सर्विस किसे कहा जाता है? उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें कि हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करके किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकता है, तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीकरण, तो ए का 3 से आंसर बन जा रहा था, बाकी आप देख लीजिएगा दोस्तों, बाकी सब सरल हैं इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, 1919 में द्विसदनी व्यवस्था और 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी। अगला आंसर है, राजकोषीय नीति में राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग, मैं इसमें भी 1 और 2 दोनों करके आई हूँ, आप देखिएगा अब आंसर क्या आता है। भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी देश ने जीता था दोस्तों, जो भारत में हुआ था ये अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सही। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, तो ये दोनों लाइन सही है दोस्तों कथन। और ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1300 कुछ किलोमीटर का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। विदेशी निवेश के अंतर्गत दोस्तों जहाँ तक पढ़ा था, एफडीआई और एफपीआई दोनों होते हैं उसमें, विदेशी संस्थागत और विदेशी पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष तो मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैं तो केवल कथन 1 करके आई हूँ जिसमें कि दोनों को लिया जाता है, विदेशी निवेश एफडीआई और एफपीआई को। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दादा भाई नेरोजी हो गए, बॉम्बे एसोसिएशन, गोपाल कृष्ण गोखले, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 पत्र निकाले थे, लाला लाजपत राय का दीप विपुल हो गया, तो 45 का ए आंसर। 46 का देखो, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, बिल्कुल दोस्तों, जितनी हमारे यहाँ विदेशी पूंजी आएगी तो इन्वेस्टमेंट उतना ही बढ़ेगा, तो निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। और विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान, तो विदेश से हमारे पूंजी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा सकती है, इसका आंसर 1 और 2 मैं छोड़ के आई थी, दोनों भी हो सकते हैं। देखिए अब आयोग क्या आंसर देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम होगा। देखिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई द्वारा जिस रेट पे अन्य बैंकों से दिया गया कर्ज वापस लिया जाता है, बैंकों पे जिस रेट पे ऋण देता है उसे तो रेपो रेट कहा जाता है, और जिस पर वो वापस लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी तो बैंकों को ज़्यादा आरबीआई को देना पड़ेगा पैसा, बैंक आरबीआई को ज़्यादा पैसा देंगे तो बैंकों के पास कम रहेगा, लोगों के पास भी कम आएगा, बैंक अपनी ब्याज की दरें बढ़ा देंगे तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा और मांग में भी कमी आ जाएगी। कम पैसा होगा तो रिड्यूस लिक्विडिटी एंड डिमांड, दोनों में कमी आएगी। अगला आंसर है सूची 1 को 2 से, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 112 में बजट है, सांसदों के वेतन भत्ते 106 आर्टिकल में है, धन विधेयक 110 में, कठिनाइयों का निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार आर्टिकल 392। तो ये हमारा आंसर बन रहा है सी आंसर, 48 का सी। 49 का थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि WPI है, उसमें जहाँ तक मुझे है मैं तो 697 वस्तुएं ही करके आई हूँ, इसका आंसर यही आना चाहिए दोस्तों। अगला है सिंगापुर में 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे से एक सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो पर्यावरण और सतत विकास सम्मिलित नहीं है इसमें, बाकी सभी सम्मिलित हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियोस सही लगती हैं तो मेरे इस प्रयास पे आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आगे को वीडियोस अपनी कुछ देने की कोशिश करूँगी आप